कोरोना वायरस के बढ़ते संकट के बीच देश में वैक्सीनेशन को लेकर वायनाड से कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने केंद्र सरकार पर हमला बोला है। राहुल गांधी ने ट्वीट कर कहा है कि बढ़ते कोरोना संकट में वैक्सीन की कमी एक अति गंभीर समस्या है। उत्सव नहीं, अपने देशवासियों को खतरे में डालकर वैक्सीन एक्सपोर्ट क्या सही है? केंद्र सरकार सभी राज्यों को बिना पक्षपात के मदद करे। हम सबको मिलकर इस महामारी को हराना होगा। केंद्रीय कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद ने राहुल गांधी को जवाब देते हुए कहा कि राहुल गांधी ने अभी तक वैक्सीन क्यों नहीं लगवाई है? एक अंशकालिक राजनेता के तौर पर नाकाम रहने के बाद क्या राहुल गांधी अब पूर्णकालिक लॉबिंग करने वाले बन गए हैं? वो अब विदेशी वैक्सीनों के लिए अनुमति की मांग कर फार्मा कंपनियों की पैरवी कर रहे हैं। बीजेपी ने कहा कि राहुल को राष्ट्रहित में राजनीति नहीं करनी चाहिए। आपात स्थिति में राजनीति करना तो अलग अलग प्लेटफॉर्म पर चुनाव में राजनीति करते करिए। वैक्सीन के साथ राजनीति क्यों करते हो? कोविड के साथ क्यों राजनीति करते हो? राजनीति केवल राजनीति के लिए नहीं होता है, राजनीति राष्ट्र धर्म के लिए होता है। वैक्सीनेशन को लेकर डॉक्टर हर्षवर्धन ने जानकारी देते हुए कहा है कि मार्च तक सरकार के पास 13 करोड़ वैक्सीन डोज थी। इसमें से 9 करोड़ 43 लाख वैक्सीन 8 अप्रैल तक दी जा चुकी थी और 3 करोड़ 50 लाख वैक्सीन अभी राज्यों को भेजी जा रही हैं। देश में कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए दिल्ली में अब सभी स्कूलों को अगले आदेश तक के लिए बंद कर दिया गया है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने ट्वीट कर इसकी जानकारी दी। सीएम ने लिखा कि कोविड के बढ़ते मामलों के कारण दिल्ली में सभी सरकारी और प्राइवेट स्कूल सभी क्लासेस के लिए अगले आदेश तक बंद किए जा रहे हैं। बढ़ते कोरोना संक्रमण की वजह से हिमाचल प्रदेश में भी 21 अप्रैल और बिहार में 18 अप्रैल तक सभी शिक्षण संस्थानों को बंद कर दिया गया है। कोरोना पर नियंत्रण के लिए कई राज्यों में लॉकडाउन और नाइट कर्फ्यू लगाया गया है। महाराष्ट्र में आज रात 8 बजे से सोमवार सुबह 7 बजे तक लॉकडाउन लगा दिया गया है। मध्य प्रदेश के शहरी क्षेत्र में भी आज रात 9 बजे से सोमवार सुबह 6 बजे तक लॉकडाउन लगाया गया है। कर्नाटक के 7 जिलों में और जम्मू कश्मीर के 8 जिलों में नाइट कर्फ्यू लगा दिया गया है। पुडुचेरी में भी 10 अप्रैल से नाइट कर्फ्यू लगाया जाएगा, जबकि बिहार में 12 अप्रैल से 30 अप्रैल तक सभी बाजार शाम 7 बजे तक ही खुले रहेंगे। देश में कोरोना की दूसरी लहर में संक्रमितों के लगातार बढ़ने का सिलसिला जारी है। पिछले 24 घंटे में आज 1,31,968 नए मामले आए, जबकि 780 मरीजों की मौत हुई। 24 घंटे में 61,899 मरीज ठीक भी हुए हैं। नए आंकड़ों के बाद देश में कोरोना के कुल केस 1,30,60,542 हो गए हैं, जबकि ठीक होने वालों की संख्या 1,19,13,292 हो गई है। देश में फिलहाल 9,79,608 एक्टिव केसेस हैं, जबकि कोरोना संक्रमण से 1,67,442 लोगों की जान जा चुकी है। देश भर में अब तक 9,43,34,262 लोगों का वैक्सीनेशन हो चुका है। कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच आज 24वीं बार स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन ने ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स की बैठक की। स्वास्थ्य मंत्री ने बताया कि देश में अस्पतालों को फिर से कोविड अस्पताल में बदलने की प्रक्रिया शुरू हो गई है। We right now have 15,440 dedicated healthcare facilities for COVID, which have more than 18,52,000 beds in the whole country, along with 12,673 quarantine centers. असम में विधानसभा चुनाव के नतीजे आने में अभी वक्त है। उससे पहले कांग्रेस ने अपने उम्मीदवारों को जयपुर के एक होटल में शिफ्ट कर दिया है। चार्टर विमान से कांग्रेस उम्मीदवारों के अलावा उसके सहयोगी दल AIUDF के उम्मीदवार जयपुर लाए गए हैं। अब तक करीब 20 उम्मीदवारों को फेयरमाउंट होटल में रखा गया है और भी उम्मीदवारों को यहां लाया जाएगा। दरअसल कांग्रेस को नतीजे से पहले विधायकों की खरीद फरोख्त का डर सताने लगा है। भारतीय जनता पार्टी केंद्र सरकार में रहते खरीद फरोख्त की आशंका तो हमेशा ही बनी रहती। खरीद फरोख्त कैसे कैसे हो रही है सब आप सबको भी पता है, पूरे देश को पता, पूरा देश देख रहा है। असम की 126 सीटों पर 3 चरणों में वोटिंग हुई है और 2 मई को विधानसभा चुनाव के नतीजे आने हैं। बंगाल में कल चौथे चरण के लिए 5 जिलों की 44 सीटों पर वोटिंग होगी। इनमें हावड़ा की 9 सीट, दक्षिण 24 परगना की 11 सीट, हुगली की 10 सीट, अलीपुर द्वार की 5 सीट और कूच बिहार की 9 सीटों पर वोटिंग होगी। तीसरे चरण तक पश्चिम बंगाल की 91 सीटों पर वोट डाले जा चुके हैं।
आज गृह मंत्री अमित शाह ने कोलकाता के भवानीपुर में चुनाव प्रचार किया। अमित शाह ने डोर टू डोर कैंपेन किया और बंगाल बीजेपी के संस्थापक सदस्य समरेंद्र विश्वास के घर पर खाना खाया। अमित शाह ने दावा किया कि नंदीग्राम की तरह भवानीपुर सीट भी बीजेपी जीत रही है। हमारे एक आकलन के हिसाब से 63 से 68 सीट 63 to 68 सीट के बीच में भारतीय जनता पार्टी इस 3 चरण के अंदर जीत रही है। केंद्रीय पैरामिलिट्री फोर्सेस पर सवाल उठाने के मामले में चुनाव आयोग ने आज ममता बनर्जी को नोटिस भेजा। इससे पहले मुस्लिमों को एकजुट होकर वोट देने की अपील करने पर भी ममता बनर्जी को चुनाव आयोग ने नोटिस भेजा था। ममता बनर्जी को आज ही इसका जवाब देना था। सचिन वजह मामले में एनआईए को बड़ी जानकारी मिली है। सूत्रों के मुताबिक सचिन वजह एनकाउंटर स्पेशलिस्ट बनने एक और बड़ी घटना की साजिश रहा था। एनआईए को शक की इस साजिश में प्रदीप शर्मा मुहैया कराने पूछताछ कर रही है। आज एनआईए ने मुंबई के पूर्व पुलिस कमिश्नर परमबीर सिंह का गवाह के तौर पर बयान भी दर्ज किया। इससे पहले कोर्ट ने सचिन वजह को 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में भेज दिया था। दूसरी ओर सीबीआई ने भी आज 100 करोड़ वसूली मामले में बार मालिक महेश शेट्टी और सचिन वजह से पूछताछ की। जम्मू कश्मीर में 2 अलग अलग एनकाउंटर में कुल 7 आतंकवादी मारे गए हैं। पहला एनकाउंटर शोपिया में हुआ, जहां सुरक्षा बलों और आतंकवादियों के बीच एनकाउंटर में 5 आतंकवादी मारे गए। इनमें आतंकवादी संगठन अंसार गजवत उल हिंद का कमांडर इम्तियाज शाह भी शामिल था। शोपियन में अभी तक 5 में से 4 का आइडेंटिफिकेशन हो गया है। इम्तियाज अहमद शाह, यह अप्रैल 2019 से एक्टिव है, रडसुना त्राल का है। इसके खिलाफ काफी एफआईआर लॉन्च है। ये किलिंग में इन्वॉल्व है और बहुत सारे किलिंग का इसको जिम्मेदारी दिया गया है। सुरक्षा बलों और आतंकवादियों के बीच दूसरा एनकाउंटर जम्मू कश्मीर के त्राल में हुआ। शोपिया में एनकाउंटर वाली जगह से 2 आतंकवादी बचकर भाग गए थे। सेना और जम्मू कश्मीर पुलिस ने उन आतंकियों को त्राल इलाके में घेर लिया और एनकाउंटर में मार गिराया। सुरक्षा बलों को आतंकवादियों के पास से 7 AK-47 और 2 पिस्टल मिली हैं। 7 आतंकियों के मारे जाने के बाद जम्मू कश्मीर से आतंकी संगठन अंसार गजवत उल हिंद का सफाया हो गया है। Presenting B News app available on Google Play and App Store. Download it now.